हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इन्वेस्ट दिल से। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बेस्ट स्टॉक को सेलेक्ट करना उतना ही चैलेंजिंग होता है जितना कि समंदर में मोती को ढूंढना। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रैटेजी बता दूं जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि फ्यूचर में कौन सा स्टॉक आपके लिए गोल्ड माइन बन सकता है, तो क्या आप उसे मिस करोगे? बिल्कुल नहीं। तो आज के वीडियो में मैं वही एक सीक्रेट बताने वाला हूं जो कि कोई आम इन्वेस्टर्स को नहीं पता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि कैसे? क्या किसी दोस्त के बोल देने से, या किसी सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख लिया कि आज ये स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या किसी ने कोई टिप दे दी तो उसके भरोसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब भी आप कोई एक घर खरीदते हो तो आप पहले उसका लोकेशन देखते हो कि किस लोकेशन में वो है, उस घर की क्वालिटी को चेक करते हो, उसका एक फ्यूचर आप अंदाजा लगाते हो कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद जाकर आप घर को खरीदते हो। वैसे ही किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हम उसका फाउंडेशन चेक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आप बेस्ट स्टॉक को सेलेक्ट कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपका वो माइंडसेट बना दूंगा कि आपको किसी और पर डिपेंड रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टॉक सिलेक्शन की असली जर्नी। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? इसे शॉर्ट में हम मार्केट कैप भी कहते हैं। मार्केट कैप का मतलब होता है कि उस कंपनी की वैल्यू, कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या बीच की है। तो मार्केट कैप उसी को रिप्रेजेंट करता है। मार्केट कैप को हम समझते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले से। तो जो मार्केट कैप का सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो उसकी प्राइस वैल्यू होती है। किसकी? कंपनी के शेयर्स की। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 करोड़ और उसके एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज। तो उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन हो गई 1000 करोड़। यानी वो कंपनी कितनी बड़ी हो गई? 1000 करोड़ की। तो इस बेसिस पे हम तीन कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी कम से कम 20,000 करोड़ या उससे ऊपर की कंपनी होती है। कोई भी कंपनी जो 20,000 करोड़ की है या उससे ऊपर की है तो उसे हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज। इसमें बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में टॉप 100 की लिस्ट में आती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी होती है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि जो लार्ज कैप कंपनी होती है ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हो चुकी रहती है। मतलब इनमें पहले से ही ग्रोथ हो चुका रहता है, पहले से ही ये पूरी बढ़ चुकी रहती है। इस कंपनी के शेयर्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारा रिस्क जो होता है वो बहुत ही लो होता है और साथ ही रिटर्न भी जो हमें मिलते हैं वो भी बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कि लार्ज कैप कंपनीज में जो रिस्क होता है वो तो कम ही होता है, लेकिन रिवॉर्ड, जिसे हम रिटर्न भी कहते हैं, वो भी हमारा लो होता है। तो आपने देखा क्या कि लार्ज कैप कंपनियां क्या होती हैं? जो 20 करोड़ या उससे ऊपर की कंपनी होती है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। दोस्तों, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा कोई भी इरादा ऐसा नहीं है कि आप मेरी बातों को सुनकर जाके इन कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। तो ये हो गई लार्ज कैप कंपनीज। अब इसके बाद नंबर आता है जो दूसरी कैटेगरी हमारी होती है, वो होती है मिड कैप। मिड कैप क्या होता है?
जो कंपनी 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में होती है उसे कहते हैं मिड कैप कंपनी। यानी कि कहीं कहीं ये कुछ रेशियो जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, किसी किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि 20,000 करोड़ से 50,000 करोड़ की कंपनी जो होती है वो मिड कैप होती है। किसी किसी का कहना है कि 5,000 से 50,000 करोड़ की कंपनी मिड कैप में होती है। ये अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की। ये कंपनी जो होती है अपने ग्रोइंग पोजीशन पर होती है, मतलब ये ग्रोथ की कागार पर होती है। इसमें पैसा लगाना थोड़ा रिस्की होता है लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले। मतलब इसमें जो रिस्क होता है वो लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसे हम हाई कहते हैं। और रिवॉर्ड जो होता है वो भी लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले अगर हम देखने जाएं तो थोड़ा ज्यादा रहता है। मतलब अगर आपने इन सब कंपनियों में पैसे लगाए तो थोड़ा सा रिस्क आपको मेंटेन करना होगा और साथ में रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको कुछ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद अशोक लेलैंड हो गए। ये सारी कंपनियां मिड कैप कंपनीज में आती हैं जो कि अपने ग्रोइंग पोजीशन पर है। इसके बाद नंबर आता है स्मॉल कैप कंपनीज का। स्मॉल कैप कंपनीज की कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनी 5,000 करोड़ से छोटी होती है वो क्या कहलाती है? स्मॉल कैप कंपनीज। मतलब 5,000 करोड़ से उसकी कम कैपिटलाइजेशन होती है और ये कंपनी में पैसे लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, यानी कि हाई रिस्क। इस कंपनी में पैसे लगाना बहुत ही हाई रिस्की होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी हमें बहुत ही ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब ये ऐसी कंपनियां होती हैं कि समझो ना आपकी ये ग्रो कर रही हैं। आज इसके शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए है, तो हो सकता है ये 2 साल के अंदर 200 पे पहुंच जाए, यानी कि 2 साल के अंदर ही ये अपने प्राइस को डबल कर दे। ऐसी भी कंपनियां होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही होता है, यानी कि वो 100 रुपए की वैल्यू आपके 50 के नीचे भी आ सकती है। तो दोस्तों थोड़ा अपने पैसों को ध्यान से लगाना। ये होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे IEX, तेजस नेटवर्क। ये मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो अभी तक आपने क्या समझा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला लार्ज कैप कंपनीज, दूसरा मिड कैप कंपनीज और तीसरा स्मॉल कैप कंपनीज। सीधी सी भाषा में लार्ज कैप कंपनीज ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी रहती हैं और ये कंपनीज बड़ी वैल्यूएशन की होती है, 20,000 करोड़ से ज्यादा की या उससे भी ज्यादा, लाखों में। दूसरी मिड कैप कंपनीज जो कि 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक की होती हैं, ये अपने ग्रोइंग पोजीशन पर होती हैं। इसमें पैसा लगाना थोड़ा रिस्की होता है लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन रिटर्न भी लार्ज कैप के मुकाबले थोड़े ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है स्मॉल कैप कंपनीज, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है लेकिन सबसे ज्यादा पैसे मिलने के भी चांसेस उसी से होते हैं। जब कंपनियों को इंडस्ट्रीज या उसकी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेक्टर। जब कोई कंपनी एक ही तरह के बिजनेस को करती है तो ये कहलाता है कि वो सारी कंपनियां एक ही सेक्टर की। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। अब कुछ एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं? जैसे कि HDFC बैंक, SBI, ICICI। ये सारे क्या काम करते हैं? हमें लोन्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। उसके बाद आता है IT सेक्टर। IT सेक्टर में क्या होता है? जो हमें टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विस को प्रोवाइड करता है, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है नंबर, वो है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं
वो बनाती हैं ये कंपनियां, जैसे आईटीसी, डाबर, एचयूएल, ये हो गए। इसके बाद नंबर आता है ऑयल एंड रिफाइनरी की। ऑयल एंड रिफाइनरी में जैसे रिलायंस हो गया, ये सारे सेक्टर्स होते हैं। उसके बाद आता है फार्मा सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर। अब जैसे कि कोई भी मेडिसिन बनता है तो वो हमारे फार्मा सेक्टर्स में आता है, जैसे सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गए, वगैरह वगैरह। दोस्तों मैं फिर से आपको कह दूं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको वहाँ हर तरह के शॉप्स मिलते हैं, जैसे कपड़ों के शॉप्स मिलते हैं। आपको कपड़े लेने हुए तो आप किसी कपड़े के शोरूम में चले गए, आपको शूज़ लेने हुए तो आप किसी शूज़ के शोरूम में चले गए, आपको वॉच लेना है आप वॉच के शोरूम में चले गए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसमें अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करते वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे कि वो कंपनी बड़ी है, छोटी है या बीच की है। दूसरा, कौन से सेक्टर की है, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करना। सबसे पहले हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। आप जो रोज प्रोडक्ट यूज करते हो उन प्रोडक्ट्स के नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठकर चाय या कॉफी पीते हो, तो एग्जाम्पल हो गया टाटा। वो कौन सी कंपनी का आप चाय या कॉफी पीते हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपने टाटा का नाम लिख लिया। उसके बाद आप नहाने जाते हो, कौन से सोप को यूज कर रहे हो उस सोप का नाम लिख लो। कोई भी हो गया, लक्स, डव, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ लक्स। उसके बाद आप तैयार होते हो, आप कौन से ब्रांड के शूज पहनते हो। मान लिया आपने एडिडास का शूज पहना, आपने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद आप ऑफिस के लिए निकलते हो बाइक से, आप कौन सी बाइक से जा रहे हो। मान लिया आपने हीरो की बाइक ली है तो आपने हीरो का नाम लिख दिया। फिर रास्ते में आप जब फिर आप जब ऑफिस पहुंचते हो तो आपकी कंपनी, मान लेते हैं कि एक कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आपने नाम लिख दिया टीसीएस। उसके बाद आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और आपने यूपीआई पेमेंट किया, तो उसका नाम लिख देते हैं, जैसे कि फोन पे। ऐसे करते हुए आप सारे प्रोडक्ट के नाम लिखो। दिन भर में आपने जो भी यूज किया, जो भी ऑब्जर्व किया, ये आपके लाइफ की सबसे जरूरी चीजें हैं। जो भी चीजों को आप ऑब्जर्व करो, आप उसे इन्वेस्ट के तरीके से देखो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो अब आपने इन सब का नाम लिखा, ये हमारी हो गई पहली चेकलिस्ट। अब सबके नाम को आप गूगल पे चेक करो। जैसे टाटा, आप गूगल पे चेक करो टाटा शेयर प्राइस, सिंपल। जो भी प्रोडक्ट मैंने नाम लिखा है आप उसका शेयर प्राइस लिखकर गूगल पे सर्च करो। अगर वो आ जाता है इसका मतलब कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, फिर उसे टिक करते जाओ, और जिस कंपनी का नाम नहीं आता है उसे आप क्रॉस कर दो। इस तरह से आपका क्या होगा कि आपके पास एक चेकलिस्ट होगी, एक कंपनी का पोर्टफोलियो होगा। कम से कम आपके पास 15 से 20 कंपनी के नाम आ जाएंगे कि जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और ये वही कंपनियां हैं जो आप डेली यूज करते हो। तो जाहिर सी बात है, आप जब उसे यूज कर रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो, तो वो उसका फ्यूचर तो ब्राइट ही है। समझे? आप चीजों को ऑब्जर्व करो। इस तरह से कम आप 15 से 20 कंपनियों को सेलेक्ट कर लो, उनके नाम लिखो। अब उसके बाद बारी आती है उस कंपनी की फाइनल इनकम स्टेटमेंट कितनी है, बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी ग्रोइंग है नहीं है, ये सारी चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अभी तक आपने देखा कि कंपनी के बारे में, कि कंपनी का बड़ी है, छोटी है, या कंपनी किस सेक्टर की है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने चेक लिस्ट बनाया कि कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो। इतना कुछ आपने सीखा। अब इसके बाद जो हम सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो दोस्तों, इसे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे, जहां पे हम जानेंगे कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी स्टेबल है या नहीं,
फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं, वो उस तरह के प्रोडक्ट बना पाएगी जो हमारे फ्यूचर में जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हम अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए और शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।